हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बादाम सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, बादाम में बहुत ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से बादाम का सेवन करने से आपको तेज़ दिमाग मिलता है, पावर यानी कि ऊर्जा और स्टेमिना मिलता है। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो, वह दूर होती है और आपका शरीर ऊर्जावान बनता है। दोस्तों, बादाम के फायदों को पाने के लिए बादाम को सही तरीके से खाना ज़रूरी होता है, इसलिए बादाम खाने का आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि बादाम को सूखे ही चबाकर दूध पी लेते हैं या फिर पानी का सेवन कर लेते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत माना जाता है। यदि आप बादाम खाते हैं तो आपको पूरे उसके फ़ायदे मिलने चाहिए, इसलिए आपको बादाम खाने का सही तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपको बादाम को भिगोकर खाने की सलाह क्यों दी जाती है? हर कोई क्यों कहता है कि आपको बादाम रात में भिगोकर रखने चाहिए और सुबह उनको खाना चाहिए? इसका कारण यह होता है कि जब आप सूखे बादाम खाते हैं तब आपका शरीर बादाम से मिलने वाले पोषक तत्वों को सही तरह से अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए बादाम खाने से आपको ज़्यादा फायदे नहीं मिलते। वहीं यदि आप भिगोकर बादाम खाते हैं तो आपका शरीर बादाम से मिले हर प्रकार के पोषण को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिसके कारण आपको बादाम के कई गुना अधिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों, अब आपको सही उत्तर मिलेगा कि सूखे बादाम क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों सूखे बादाम के अंदर टैनिन्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये टैनिन्स आपके शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण आपके शरीर को सही मात्रा में बादाम से पोषण नहीं मिल पाता। टैनिन्स को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बादाम को 8 से 10 घंटे तक भिगो देना, जिसके कारण टैनिन्स की मात्रा में कमी आती है और आपका शरीर अच्छी तरह से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है और इसी कारण आपको भिगोए हुए बादाम खाने से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कई गुना अधिक फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जब दोस्तों आप बादाम को भिगो देते हैं तो बादाम के अंदर पानी की मात्रा की अधिकता हो जाती है और ऐसे में पोषक तत्वों को अवशोषित करना शरीर के लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो ऐसे में आपको और अधिक फ़ायदा मिलता है सूखे बादाम खाने की अपेक्षा भिगोए हुए बादाम खाने से। भिगोए हुए बादाम खाने का अगला फ़ायदा ये होता है कि जब आप बादाम को भिगो देते हैं तो बादाम में पाए जाने वाले एंजाइम्स जो हैं सक्रिय हो जाते हैं और जब ऐसा होता है तब बादाम की कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है वह बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको इन तीनों समस्याओं से निजात मिलती है। इसके अलावा भिगोए हुए बादाम पचने में आसान होते हैं और आपके पाचन को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, सूखे बादाम आपके शरीर में ऊष्मा यानी कि हीट को काफ़ी बढ़ा देते हैं, इसलिए आपको कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण। लेकिन भिगोए हुए बादाम आपके लिए खाना उचित होता है, क्योंकि भिगोए हुए बादाम खाने से शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या नहीं होती, साथ में कब्ज रहने की समस्या भी दूर हो जाती है। दोस्तों, यदि भिगोए हुए बादाम खाने के बाद भी आपके शरीर में हीट बढ़ती है, शरीर की गर्मी बढ़ती है, तो ऐसे में आपको मिश्री का भी सेवन भिगोए हुए बादाम के साथ करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप स्वस्थ इंसान हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपको 10 से 12 बादाम को भिगोकर रोज़ाना रात को रखना चाहिए और सुबह उठकर इनको अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए और दूध का सेवन करना चाहिए। यदि आप छोटे बच्चे को बादाम देते हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आपको 4 से 6 बादाम का ही सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में बादाम का सेवन करने से नुकसान हो सकते हैं। यदि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या पहलवानी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार के खेल कूद से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एथलीट हैं, तो ऐसे में आप एक मुट्ठी बादाम का सेवन कर सकते हैं। भिगोए हुए बादाम का सेवन आपको करना है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि सूखे बादाम आपको क्यों नहीं खाने चाहिए और बादाम को भिगोकर खाने के फ़ायदे आपको किस प्रकार से अधिक मिलते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।